असाधु मन में काम वासना का प्रवेश। नंद की कथा। स्थान जेतवन व श्रावस्ती। राजकुमार सिद्धार्थ के महल से महाभूमिष्क्रमण महान त्याग के रूप में जाने जाने वाले महान प्रस्थान के बाद राजा शुद्धोधन को उनके बारे में 6 लंबे वर्ष के बाद ही पता चला। उन्होंने कालुंदय को भेजा, जो उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री और बचपन में सिद्धार्थ के खेल के साथी थे, ताकि वे बुद्ध को कपिलवस्तु आने का निमंत्रण दे सके। वसंत ऋतु में कालुंदय को लगा कि शाक्यमुनि बुद्ध के लिए अपने पिता से मिलने की यात्रा करने का यह उचित समय है। इसलिए उन्होंने राजगृह से कपिलवस्तु तक के मार्ग की सुंदरता का वर्णन किया, बताया कि कैसे रास्ते भर पीले सरसों और अन्य फूल एक साथ कालीन की तरह फैलाए हुए थे। इस पर तथागत ने बड़ी संख्या में भिक्षुओं के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। कपिलवस्तु पहुंचने पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वसंतर जातक सुनाया। दूसरे दिन वे यह गाते हुए नगर में प्रवेश किए। मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए और असाधारण नहीं होना चाहिए। इसे सुनकर उनके पिता ने सिद्ध प्राप्ति फल प्राप्त किया। महल में पहुंचने पर तथागत ने एक और श्लोक सुनाया, धम्मं चरे सुचरितम। मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। इसने राजा के सकृतग्रामी फल की स्थिति में स्थापित कर दिया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो उन्होंने चंड किन्नरी जातक पर एक प्रवचन दिया, जिसमें राहुल की माता राजकुमारी यशोधरा के गुणों का उल्लेख किया गया था। तीसरे दिन बुद्ध के चचेरे भाई नंद के विवाह होना था। बुद्ध भिक्षा के लिए वहां गए और भिक्षा ग्रहण की रस्म के बाद उन्होंने अपने भिक्षा पात्र राजकुमार नंद को सौंप दिए। इसके बाद बुद्ध बिना पात्र वापस लिए ही अन्य भिक्षुओं के साथ महल से निकल गए। नंद को विशेष होकर बुद्ध का अनुसरण करना पड़ा, क्योंकि उसने पात्र वापस मांगना अनादरक माना जाता। वधु राजकुमारी जनपद कल्याणी ने जब नंद को तथागत के साथ जाते देखा तो वह दौड़कर बाहर आई और उन्हें जल्द वापस आने की याद दिलाई। विहार मठ पहुंचने पर बुद्ध ने नंद से पूछा, क्या तुम प्रवज्य सन्यासी लेना चाहते हो? नंद उन्हें नहीं कह सके और प्रवज्य ग्रहण कर लिया। धन्यवाद।